नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम पंचम युद्ध खंड के 21 से 26 तक के अध्याय देखने वाले हैं। अब तक हमने ये देखा है कि जो जलंधर है उसका शिवगुरु के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया है। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय। जो सनत कुमार जी है वो कहते हैं कि जो शिव जी के जो शिवगण है उसमें नंदिकेश्वर, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी भी युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं और देवताओं की ओर से शुंभ निशुंभ, कालनेमी राक्षस और जलंधर ये युद्ध कर रहे हैं। सब अपना अपना जोड़ परस्पर लेकर एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। जो भूतगण है, जो शिवजी के भूतगण हैं वो भी दानवों का भक्षण कर रहे हैं। जो कार्तिकेय जी है वो भी युद्ध में अपना अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। गणेश जी भी युद्ध स्थल में प्रलय मचा रहे हैं और नंदी भी अपनी ओर से युद्ध में सहभागी है। अभी इसमें वर्णन 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि दोनों ओर की जो सेनाएं हैं उसमें हाथी, घोड़े, रथ, शंख, सिंहनाद बड़ी जोर से हो रहा है। फिर ये जो जलंधर है वो सिंहनाद करते हुए कुमार कार्तिकेय के साथ में युद्ध करने के लिए आते हैं। वो कुमार कार्तिकेय को आहत करते हैं। कुमार कार्तिकेय भी जलंधर को अपनी शक्ति देकर मारते हैं, पर पुनः जलंधर द्वारा कुमार कार्तिकेय पर आहत होती है और कार्तिकेय भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब वो पुनः होश में आते हैं तो सोचते हैं कि इससे युद्ध करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे वैसे भी वरदान है कि इसे जलंधर को युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता। शिव केवल और केवल शिव जी ही उसे हरा सकते हैं। तो इसलिए कुमार कार्तिकेय पुनः जलंधर से युद्ध नहीं करते हैं। जो गणेश जी है वो उनका जलंधर के साथ युद्ध चालू हो जाता है, पर जलंधर गणेश जी को भी बहुत समय पश्चात आहत करते हैं। जब ये दृश्य वीरभद्र देखता है तो शिव जी का परम गण वीरभद्र युद्ध में आ जाता है और वो 7 बाण वीरभद्र उस दैत्य को 7 बाण उसके घोड़े को, उसका ध्वजा धनुष मारकर उसका छत्र हर लेता है। जब वीरभद्र द्वारा जलंधर का रथ टूट जाता है तो जलंधर दूसरे रथ में बैठ जाता है और वो वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए जुट जाता है। दोनों में भी बहुत समय तक बहुत बड़ा युद्ध होता है, पर यह जो जलंधर है वो अंत में परीख शस्त्र का इस्तेमाल करके वीरभद्र को आहत कर देता है। उसका सिर फट जाता है और वीरभद्र के अंग से रक्त बहने लगता है। जैसे ही शिवगण ये देखते हैं कि परम प्रतापी वीरभद्र को ही जलंधर ने मूर्छित कर दिया है, उसे आहत कर दिया है, तो इससे शिवगण भयभीत हो जाते हैं और वो युद्ध स्थल में यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। जैसे ही ये कोलाहल शिवजी देखते हैं तो शिवजी उनके समीप खड़े हुए एक गण से पूछते हैं कि ये शिवगण ऐसे क्यों भाग रहे हैं। इस पर शिवजी को ये बात पता चलती है कि वीरभद्र को भी जलंधर ने आहत कर दिया है। इसके वजह से परम प्रतापी वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब भयभीत हो गए हैं। अब हम सुन रहे हैं 22वां अध्याय। सनत कुमार जी व्यास जी को ये कहते हैं कि आगे जैसे ही ये बात भगवान शिव जी को पता चलती है कि वीरभद्र आहत हो गए हैं तो स्वयं ही अपने बैल पर बैठकर युद्ध स्थली में पहुंचते हैं। बहुत सारे दैत्य तो भगवान शिव जी का युद्ध में आगमन देखकर ही भाग जाते हैं। जो जलंधर है, शुंभ निशुंभ नामक जो दैत्य है वो भी दांत
फटकारते हुए शिव जी की ओर देखते हैं। शिव जी अपनी तरफ से आक्रमण कर देते हैं दैत्यों की सेना पर। वो दैत्यों के अंगों को छेदने लगते हैं। फिर इस समय शंकर जी द्वारा खंडग्रोमा नामक दैत्य, बलाहक, घस्मर इत्यादि दैत्य मारे जाते हैं। कुछ त्रिशिखा नाम के शूगन द्वारा बहुत सारे दैत्यों का सर कटा हुआ मिलता है। और इस समय शिवगण दैत्य सेना पर भारी पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही शिव जी का उस युद्ध में आगमन हो जाता है, दैत्यों की सेना पलायन करने लग जाती है। दैत्य शिव जी को देखकर ही घबराने लग जाते हैं। तो ये जो जलंधर है वो शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को तो पहले धिक्कारता है कि तुम शिव जी को देखकर भाग रहे हो, और अपने अन्य दैत्यों को वो कहता है कि हमें इस तरह से पलायन नहीं करना चाहिए, हमें इस युद्ध में रहना चाहिए। फिर ऐसा कहकर जो जलंधर है वो खुद ही शिव जी से युद्ध करने के लिए भिड़ जाता है। इस समय ये जो जलंधर है वो भगवान शिव जी पर एक साथ ही 70 बाण चला देता है। उसका हर एक बाण का उत्तर शिव जी उसे देते हैं। वो बाण वो स्तंभित कर देते हैं। वो जलंधर की ध्वजा, चक्र, धनुष को भी काट देते हैं। उसके पश्चात जलंधर गदा उठा लेता है, पर उस गदा की भी शिव जी टुकड़े कर देते हैं। फिर इस जलंधर को ये बात पता चलती है कि ये जो महादेव जी है, परमेश्वर शिव जी है, वो मुझसे भी बलवान है। उस समय ये जो जलंधर है वो गंधर्व माया वहां पे फैला देता है। गंधर्व माया यानी जब शिव जी और जलंधर का युद्ध चल रहा होता है तो वहां पे ऐसी माया फैल जाती है कि जैसे युद्ध चल ही नहीं रहा है। गंधर्व माया यानी वहां पे नाच गाना चालू हो जाता है, अप्सराएं नाचने लग जाती है। सबको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे कोई समारोह करने के लिए आए हैं। ये माया कुछ देर के लिए शिव जी को भी मोह लेती है। शिव जी के गण, दैत्य सब वो अप्सराओं का नाचना, गंधर्वों का गाना, मृदंगा की बाजा सुनने लगते हैं। रुद्र भी इसमें एकाग्र हो जाते हैं, वो भी युद्ध बंद कर देते हैं। जैसे ही जलंधर को ये पता चलता है कि शिव जी भी इस माया में आ गए हैं, तो वो बैल पर बैठकर पार्वती के पास में जाने की तैयारी करता है। जैसे ही वो वृषभ पर यानी कि बैल पर चढ़कर पार्वती के पास में जाता है, तो अपनी सखियों को दूर कर कर पार्वती जैसे ही उसके पास जाने के लिए तैयार होती है, तो वो पहले ही समझ जाती है कि ये महादेव है ही नहीं। तो वो वहां से, तो देवी पार्वती वहां से अदृश्य हो जाती है और अपने मानस स्थल पर चली जाती है। फिर वहां पर पार्वती को अदृश्य हुआ देख जलंधर पुनः युद्ध स्थल में पहुंच जाता है। पर उधर पार्वती जी विष्णु जी को बुला लेती है और दैत्यराज जलंधर का पूरा कृत्य वो विष्णु जी को सुनाती है कि आपको ये बात अवगत है कि भगवान शिव जी का रूप धारण कर कर वृषभ पर बैठकर यह जलंधर मेरे पास आने का प्रयास कर रहा था। विष्णु जी उस पर कहते हैं कि मुझे सब बातें ज्ञात है, आप मुझे केवल आज्ञा करें कि मुझे अभी क्या करना है। उस पर जगन माता पार्वती विष्णु जी से कहती है कि इस दैत्य ने जो किया है वो अनुचित है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम भी उसकी स्त्री का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करो, भ्रष्ट करो। इसका एक और यह भी कारण होता है कि यह जो जालंधर दैत्य है, जो भगवान शिव जी के ही नेत्र से तेज से प्रकट हुआ था, उसका मृत्यु तब तक नहीं हो सकता था जब तक उसकी पत्नी वृंदा अपने पातिव्रत्य धर्म में टिकी हुई है। जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता है, पातिव्रत्य धर्म में है, जलंधर को भगवान शिव जी भी तब तक नहीं मार सकते थे। ये बात जान पार्वती जी विष्णु जी को जलंधर पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए कहते हैं। ये आज्ञा पाकर
जो विष्णु जी है वो जलंधर की नगरी की ओर चल पड़ते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 23वां अध्याय। 23वें अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप वक्ताओं में, कहने वालों में श्रेष्ठ है। आप हमें अब ये बताइए कि माता पार्वती से वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने की आज्ञा लेकर विष्णु जी ने आगे का कार्य कैसे सिद्ध किया, उसने उसका धर्म त्याग कैसे किया। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को कहते हैं कि माता पार्वती से ऐसी आज्ञा लेकर विष्णु जी जलंधर की नगरी में पहुंचते हैं और वो जलंधर की नगरी में एक उद्यान में जाकर ठहर जाते हैं और जलंधर की पत्नी वृंदा को एक स्वप्न दिखाते हैं। उस स्वप्न में वो अपनी माया फैला देते हैं। वो विष्णु जी की एक कार्य पद्धति थी। वो जलंधर पत्नी वृंदा को स्वप्न दिखाते हैं कि उसका पति जलंधर नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वो काले रंग के फूल माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव है, उसका सिर मुंडाया हुआ है और वो अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर में अपने साथ समुद्र उसने अपने नगर को पूरी तरह से समुद्र में डूबा हुआ देखा। जलंधर पत्नी वृंदा ने बहुत सारे दुस्वप्न देखे। उसने सूर्य उदय होते देखा तो उसे सूर्य भी कांतिहीन दिखा। जलंधर पत्नी वृंदा को ये बात पता चली कि जरूर ही कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसे दुस्वप्न आ रहे हैं। वो अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर के लिए अटारी पर भी गई, पर वहां पर भी उसका मन नहीं रमा। तो वो अपनी 2 सखियों को लेकर उपवन में गई, पर उसके मन को कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। जब ये वृंदा अपने 2 सखियों के साथ उपवन में जाती है तो बहुत जोर से तेज से उसकी ओर 2 सिंह की तरह ताकतवर 2 राक्षस उसको पकड़ने के लिए आते हुए उसको दिखते हैं। वो वहां से भागने लगती है खुद की रक्षा के लिए। जब वो वहां से भागती है तो उसकी नजर एक तपस्वी मुनि पर पड़ती है। उसके साथ उनका एक शिष्य भी होता है और वो उस तपस्वी से, जो कि भगवान विष्णु जी ही एक तपस्वी का रूप लेकर वृंदा के सामने आए थे उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने के लिए, जब उस तपस्वी के भेष में विष्णु जी को वृंदा देखती है तो वो उनसे शरणागत लेती है, उनसे कहती है कि मुझे इन 2 राक्षसों से बचाए, मेरी रक्षा करे। इस पर विष्णु जी के एक फुंकार से ही वो राक्षस वहां से गायब हो जाते हैं। तो वृंदा उनके उस मुनि के उस कार्य पर बहुत प्रभावित होती है और उसे कहती है कि हे मुनि, हे तपस्वी, मेरे पति जलंधर का युद्ध महादेव शिव जी से चल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति है? इस बात पर विष्णु जी जो है वो इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं और जैसे ही कुछ कहने को जाते हैं तो 2 बंदर उनके सामने आ जाते हैं और वो अपनी आंखों के इशारों से उस बंदरों को कुछ लाने के लिए कहते हैं। यह वृंदा देख लेती है। कुछ क्षण बाद वो बंदर एक मृतदेह लेकर आते हैं। वो मृतदेह जलंधर का होता है। उन 2 बंदरों के हाथ में, एक के हाथ में जलंधर का सिर होता है और उसका अन्य शरीर दूसरे बंदर के हाथ में होता है। जैसे ही ये दृश्य वृंदा देखती है तो वो मूर्छित हो जाती है। उसे ये लगता है कि मेरे पति इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, पर यह केवल और केवल विष्णु जी की माया थी, वृंदा को फंसाने के लिए, उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने के लिए। फिर जो वृंदा है वो अपने पति जलंधर के दुख में, वियोग में तड़पने लगती है, रोने लगती है, दुखी होने लगती है और वो विष्णु जी से कहती है कि हे विष्णु, उस समय विष्णु जी एक मुनि के रूप में होते हैं। उसे ये बात पता नहीं होती है कि ये जो मेरे सामने मुनि खड़े हैं वो विष्णु जी है। तो वो वृंदा उससे कहती है कि हे मुनि, आप परम तपस्वी है, आपकी एक हुंकार से दोनों भी राक्षस एक क्षण में यहाँ से चले गए। आप कृपा करके
मेरे पति जलंधर को पुनः जीवित कर दे। इस पर जो विष्णु जी मुनि रूप में है वो वृंदा से कहते हैं कि जो शिव जी के हाथों से मरता है उन्हें पुनः जीवित करना तो आसान नहीं है, पर फिर भी सनातन धर्म का प्रचार के लिए मुझे तुम्हारा ये काम करना होगा। मैं तुम्हारे पति को अवश्य जीवित करूंगा। फिर ये जो विष्णु जी है उस शरीर में जान फूंकते हैं और वहां से फिर अंतर्धान हो जाते हैं। जैसे ही मुनि रूप में आए विष्णु जी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो वह मृतदेह उठ पड़ता है। वो मृतदेह कोई और नहीं भगवान विष्णु जी ही होते हैं। फिर उस मृतदेह को जब उसमें जान आई हुई वृंदा देखती है तो उसे लगता है कि मेरे पति जलंधर पुनः जीवित हो गए हैं। वो अपने पति जलंधर को, जो कि विष्णु ही थे, उनका चुंबन लेती है, उनको आलिंगन देती है, उनके पास में जाती है, उनके समीप जाती है। फिर बहुत दिनों तक ये जो वृंदा है वो विष्णु जी को, जो कि जलंधर के भेष में थे, उनके साथ उसी वन में रमन करती है, उनके साथ रहती भी है। पर अंत में संभोग काल के पश्चात देवी वृंदा को यह पता ही चल जाता है कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो मेरे पति जलंधर नहीं है, यह तो मायावी विष्णु है। इन्होंने मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने के लिए यह रूप लिया है। जैसे ही वृंदा यह बात जानती है तो वो विष्णु जी से कहती है कि हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि उस दिन जब मायावी तपस्वी अपने शिष्यों के साथ मेरे पास में जो आए थे वो तुम ही थे। तुम्ही ने मुनि का रूप लेकर मुझे ठगा है। फिर क्रोध में आकर ये जो जलंधर पत्नी वृंदा है वो भगवान विष्णु जी को ये श्राप दे देती है कि तुमने जो माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे वही 2 राक्षस तुम्हारे पत्नी का भी हरण करेंगे, और तुम्हें और जिन बंदरों ने तुम्हारी इस कार्य में सहायता की है उन्हीं बंदरों की, वानरों की सहायता लेकर तुम्हें वन वन भटकना होगा। और ये जो तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारे साथ घूम रहा है ये भी उस काल में तुम्हारा साथी बनेगा। ऐसा श्राप जलंधर पत्नी वृंदा के द्वारा भगवान विष्णु जी को दिया जाता है। फिर पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। फिर वो अपने पूरे जीवन काल में एक पतिव्रता थी तो उसको मुक्ति तो मिल जाती है, और उसका जो तेज होता है वो तेज माता पार्वती के शरीर में चला जाता है। आकाश में जय जय शब्द गूंजने लगते हैं। उसी समय भगवान विष्णु जी जो है वो वृंदा की चिता के भस्म को लिए अपने शरीर पर लगाते हैं और दुखी होते हैं कि मुझसे ये क्या कार्य हो गया, मैंने वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट कर दिया। इस कारण विष्णु जी को कदापि भी शांति नहीं मिलती है। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 24वां अध्याय। 24वें अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से कहते हैं इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ, यह दैत्य जलंधर कैसे मारा गया। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को कहते हैं कि जैसे गिरिजा ने यानी कि माता पार्वती ने जलंधर को वृषभ पर बैठे हुए अपने और आते हुए देखा था तो वो वहां से अदृश्य हो गई थी। जैसे ही जलंधर पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट हो गया तो भगवान शिव जी पुनः अपने रूप में आए। जो गंधर्व माया वहां पर जलंधर द्वारा फैलाई गई थी वो विलीन हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई।
फिर भगवान शिव जी को जलंधर के फैलाई हुई गंधर्व माया पर बड़ा क्रोध आता है और वो पुनः सज्ज हो जाते हैं जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए। फिर जलंधर पुनः एक माया तैयार करता है। वो शुंभ निशुंभ के रथ पर अपनी माया से एक दूसरी पार्वती तैयार करता है और उसे शुंभ निशुंभ के रथ पर बांधे हुए रख देता है। यह पार्वती बड़े जोर जोर से रो रही है, रुदन कर रही है, भगवान शिव जी को मदद के लिए पुकार रही है। अपनी प्रिया को इस तरह रोता देख, बिलखता देख भगवान शिव जी भी कुछ देर के लिए व्याकुल हो जाते हैं। पर जब यह दृश्य देखकर भगवान शिव जी अपने भयंकर रौद्र रूप में आ जाते हैं तो उसी समय जलंधर द्वारा फैलाई गई यह माया नष्ट हो जाती है। जब भगवान शिव जी अपना रौद्र रूप ले लेते हैं तो सब दैत्य उनसे डरने लग जाते हैं, पलायन करने लग जाते हैं। जो शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य है वो भाग रहे होते हैं और जब भगवान शिव जी उन्हें भागते हुए देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि भागने वाले को मारना तो बहुत बड़ा पाप है, तुम इस युद्ध से भाग रहे हो, इसलिए हे शुंभ निशुंभ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा पर गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। ऐसा कहकर भगवान शिव जी आगे युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर उनका सामना आगे जलंधर से होता है। यह जलंधर साक्षात भगवान शिव जी के तेज से ही प्रकट हुआ है जो दैत्यों का राजा बनता है। फिर भगवान शिव जी अनेकों बाण चलाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर देते हैं और ये जो दैत्य है जलंधर वो भी मेरु पर्वत के समान शरीर धारण करके उनके सामने खड़ा हो जाता है। इसी समय जलंधर शिव जी को कहता है कि हे शंकर, मैं इस रथ को उद्धार कर गणों सहित तुम्हें मार देवताओं सहित तुम्हारा संहार कर सकता हूँ। मेरे बाणों से तुम्हें कौन रोकेगा? मैं इंद्र को भी मार सकता हूँ। मैं वही हूँ जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारा को रोक लिया था तथा सारे जगत को एकार विकार कर दिया था। मैंने ही ऐरावत आदि हाथियों को इंद्र को उठाकर समुद्र में 100 योजन पर फेंक दिया था। मैंने ही गरुड़ सहित विष्णु को नागपाश में बांधा था। उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लिया था। हे रुद्र, क्या तुम मुझ त्रिलोक विजेता नहीं समझते? मैं वही सिंधु पुत्र जलंधर नामक दैत्य हूँ जिससे अपने महान पराक्रम से त्रिलोकी का विजय किया है। जैसे ही ये बात जलंधर से भगवान शंकर जी सुनते हैं वो चेष्टा करते हुए हंसते हैं और बड़े क्रोधित हुए अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन को चला देते हैं। उससे जलंधर का सिर एक क्षण में ही कट जाता है। उसका जलंधर का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर जाता है। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो जाते हैं। फिर जलंधर के शरीर से जो तेज बाहर निकलता है वो भगवान शिव जी के शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि ये जो जलंधर है वो भगवान शिव जी का ही पुत्र होता है। यह जलंधर भगवान शिव जी के नेत्रों से निकले हुए तेज से उत्पन्न हुआ है। इसके लिए यह भगवान शिव जी स्वरूप ही था, इसलिए अंत में भगवान शिव जी में प्रवेश करता है। जैसे ही जलंधर का अंत हुआ देवता, सर्प, गंधर्व देखते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, सभी और शीतलता हो जाती है। फिर जो वहाँ पे जो युद्ध स्थल है वहाँ पे पूरी और प्रसन्नता फैल जाती है जलंधर का सिर कटा हुआ देखकर। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 25वां अध्याय। इस अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को कहते हैं कि जब जलंधर मर गया इसके पश्चात देवताओं ने, ब्रह्मादिकों ने, मुनियों ने भगवान शिव जी की स्तुति की। वो थी कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुष से परे ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार,
ब्रह्मा, विष्णु और हरात्मक है। आप निर्विकार, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्म को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा है तथा हम सदैव आपके शरणागत ही है। सनत कुमार जी आगे व्यास जी को बताते हैं कि सब देवताओं, मुनियों द्वारा शिव जी अपनी स्तुति सुनते हैं और उन्हें अनेकों प्रकार के वर देकर शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तत्पश्चात सब देवता भी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। शिव जी अपने अपने धाम में पुनः लौट जाते हैं। फिर ये जो देवता है वो शिव जी का यश गान करते हुए, उनके बारे में चर्चा करते हुए अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी द्वारा उन्हीं के तेज पुंज से प्रकट हुए जलंधर का वध इस तरह से होता है। अंत में इस अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि इस महेशाख्यान जलंधर का युद्ध खंड, जलंधर का ये शिव जलंधर का ये युद्ध खंड चरित्र जो पढ़ता है, सुनता है, उसे बड़ा पुण्यप्रद और तथा सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े या पढ़ाएगा वहाँ पर सब सुखों को भोग अंत में उसे गणेश पद प्राप्त होगा। तो हमने अब तक सुने हैं पंचम युद्ध खंड के 21 से 25 तक के अध्याय। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 26वां अध्याय। इस अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि विष्णु जी ने वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने क्या किया? इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को यह उत्तर देते हैं कि भगवान शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव जी की स्तुति की। स्तुति के करने के बाद जब भगवान शिव जी ने उनसे कुछ वाक्य कहे, उनसे कहा कि ये जो जलंधर है वो मेरे तेज से ही प्रकट हुआ था, वो मेरे समान मेरे स्वरूप ही था, पर तुम देवताओं के सुख के लिए, आनंद के लिए मैंने उसका वध किया, ये एक लीला की। अभी तुम सब लोग आनंदित होंगे। इस पर देवता शंकर जी के सामने नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आपने जलंधर का वध करके हमें कृतार्थ कर दिया है, दुखों से मुक्त तो कर दिया है, पर जलंधर के वध के लिए उनकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट होना जरूरी था। इसके लिए विष्णु जी जलंधर के नगरी में गए थे, पर अभी वो वृंदा के वश में हो गए हैं, कामवश हो गए हैं। वो वृंदा के भस्म को अपने शरीर पर लपेटे हुए घूम रहे हैं। इसलिए इसके लिए भी आप कुछ करें। इसके लिए जो महादेव जी हैं वो देवताओं से कहते हैं कि इसके लिए आपको जगदम्बा माता पार्वती की सहायता लेनी होगी। फिर सभी देवता देवी पार्वती के समीप जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, सत्व गुण में गौरी यानी पार्वती, तमोगुण में लक्ष्मी और रजोगुण में एक सरस्वती है। ये तीनों देवियां ही माता जगदम्बा पार्वती का ही स्वरूप है। इसलिए आप भगवान विष्णु जी को इस दुविधा से निकालने के लिए इन त्रिदेवियों की मदद ले। फिर जो देवता है वो माता लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती की स्तुति करते हैं। फिर ये त्रिदेवियां प्रस्तुत हो जाती है देवताओं के सामने
फिर देवता विष्णु जी का पूरा वृत्तांत इन त्रिदेवियों को सुनाते हैं। इस पर ये त्रिदेवियां उन्हें एक बीज देती है और उसे बोने को कहती है और कहती है कि इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। फिर वो बीज लेकर सभी देवता विष्णु जी के पास में जाते हैं और जहाँ पर वृंदा की चिता की भस्म होती है वहाँ पर वो बीज बो देते हैं। उससे विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट होती है। जैसे ही विष्णु जी उन वनस्पतियों को देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, काम से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें इस बात से आनंद मिलता है कि देवी वृंदा अब तुलसी के रूप में पुनः इस पृथ्वी पर प्रकट हो गई है और वो पूर्वव्रत सुखी होकर अपने धाम वैकुंठ लौट जाते हैं और पूर्वव्रत भगवान शिव जी का स्मरण करने लग जाते हैं। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। आज हमने महाशिवपुराण के पंचम युद्ध खंड के 21 से 26 तक के अध्याय देख लिए हैं। आगे का शिव महापुराण का वृत्तांत हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सांब सदाशिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।